हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने एक नया बैच लॉन्च किया है। इसमें अर्थमेटिक के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, लेकिन उनके जो तरीके होंगे वो आपने आज तक कभी किसी भी क्लास में नहीं पढ़े होंगे और ना किसी भी देखे होंगे। तो इतने अच्छे अच्छे तरीके और बहुत ही कम टाइम में सवाल को कैसे किया जाएगा, उसकी अप्रोच क्या होगी। हम सवालों को मिनिमम कम से कम 5 से लेकर 10 सेकंड के अंदर अंदर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आइए कुछ सीखते हैं आज की क्लास में, कुछ नया। पहला क्वेश्चन कहता है कि कार ट्रेवल 40 450 किलोमीटर इन 25 आवर। एक कार 450 किलोमीटर 25 घंटे में कवर करती है। स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 25%। अगर कार की स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो फाइंड द टाइम टेकन द कार टू कवर 540 किलोमीटर। तो कितना टाइम कार को लगेगा 540 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने में। अगर हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम भी है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इसने बोला कि स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया। तो बताइए कि 540 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे? स्पीड से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कहीं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उन्होंने पहले स्पीड निकाली। मैं कहता हूँ कि स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है 450 का और 540 का, इसका रेशियो बना लेना है। 90 से कट करेंगे, 9 5 45 और 9 6 54। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। डिस्टेंस को 5 से कितना किया जा रहा है, 6 किया जा रहा है। स्पीड कार की पहले से 25% ज्यादा कर दी। 25% का मतलब है 1/4। अगर स्पीड पहले 4 थी तो अब स्पीड कितनी हो चुकी है, 5। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया और टाइम का रेशियो बना दिया। अब सिंप्लीफाई अगर करें तो 25/24 होगा और ये रेशियो किस चीज का होगा, टाइम का। तो आप कहेंगे जी पहले अगर 25 घंटे लगे हैं तो इसका मतलब 25 मिनट की अगर वैल्यू 25 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 24 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, 150 में बेचना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 का सामान 75 की जगह हमें 150 में बेचना है। तो 75 का डबल होता है 150। ठीक है। 100 का सामान 25% लॉस पे बेचा जा रहा था, लेकिन 50% प्रॉफिट में बेचना है। तो जितने में पहले बिका उससे डबल में बेचना है। तो पहले कितने में बेचा जा रहा था, 800 में। अगर 800 का डबल अगर करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1600। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी काम को 8 महिलाएं वही सेम काम उसी टाइम में कर देती है, तो 18 महिलाएं उस काम को कितने में करेंगी। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 8 women कैन डू सेम वर्क इन सेम टाइम। 8 वुमेन भी उसी काम को 18 दिन में पूरा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमसे ये पूछ रखा है कि 18 वुमेन कितने में करेगी, तो इस लाइन का क्वेश्चन में कोई भी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि 8 वुमेन इसी काम को अगर 18 दिन में कर सकती है, तो बताइए 18 वुमेन काम को कितने दिन में। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 8 दिन में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि 30 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 14 है। 30 स्टूडेंट है कोई, उनका एवरेज है 14। एक टीचर की एज है 39। अगर एक बच्चे की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है तो टीचर के आने से एवरेज एक बढ़ जाता है। एवरेज एक बढ़ जाता है, यानी स्टूडेंट चला गया और टीचर आ गया, उसके कारण एवरेज एक बढ़ गया। तो अगर पहले क्लास में 30 बच्चे थे और उनका अगर एवरेज 14 था, अब भी 30 ही लोग हैं लेकिन एवरेज 15 है। और एक नंबर जो प्लस किया गया वो कितना प्लस किया गया, 39 प्लस, क्योंकि एक नंबर पहले हटाया गया, उसकी जगह 39 आया। तो ये उसके आने से क्या हुआ कि 30 लोगों का जो एवरेज है ना वो एक बढ़ गया। अगर 30 लोगों का अगर एवरेज एक बढ़ गया तो इसका मतलब टोटल में 30 बढ़ गया होगा, और 30 बढ़ गया होगा तो इसका मतलब बाकी फिर कितना बचा। अब ये 9 जो बचा हुआ है ये उसी चीज को बैलेंस करने के लिए है जो बच्चा क्लास से गया है, यानी वो कितने साल का रहा होगा, 9 साल का रहा। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का
दूसरा तरीका अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 30 बच्चे हैं और उनका एवरेज है 14। क्लास से एक बच्चा चला गया, वो हमें नहीं पता जी कितने का गया है। उसकी जगह एक और आ गया, कितने का, 39 का। तो लोग तो टोटल उतने ही हैं जितने पहले थे, 30 के 30 ही हैं। लेकिन उसके आने से एवरेज एक बढ़ गया, तो एवरेज एक बढ़ गया, अगर एवरेज पहले 14 था तो अब कितना हो जाएगा, 15। कि इसकी बेसिक अप्रोच रहेगी, ठीक है, कि इसकी ट्रिक रहेगी, ठीक है। और आज की क्लास में हम सिर्फ सवालों को 5 से 10 सेकंड में कैसे करें यही अपने को जानना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि ट्रेन कवर 360 किलोमीटर इन 6 आवर। ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा करती है। द स्पीड ऑफ बाइक इज 2/5 ऑफ द ट्रेन। जो बाइक की स्पीड है वो ट्रेन का 2/5 है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इन 5 आवर। जो ट्रेन 5 घंटे में कवर करेगी और जो बाइक 4 घंटे में कवर करेगा, उसका डिस्टेंस हमें चाहिए। तो मैंने एक क्वेश्चन कहीं से पढ़ा, देखा वीडियो में, तो उन्होंने क्या किया, पहले ट्रेन की स्पीड निकाली। तो ट्रेन की स्पीड निकालने की तो हमें जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर हमें 360 ना भी दे रखा हो, ये पहली लाइन अगर ना भी दे रखी हो तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहता है कि जो बाइक की स्पीड है वो ट्रेन का 2/5 है। तो 5 घंटे में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो ट्रेन की स्पीड तो हमें पता ही नहीं कितनी है, मैंने ये मान लिया कि ट्रेन की स्पीड 1 है, मान लो, उसका 2/5 करना। टाइम कितना है, ट्रेन का टाइम है 5 घंटे का, और बाइक का जो टाइम है वो कितने का है, 4 घंटे का। अब जो भी स्पीड ट्रेन की होगी, जो भी स्पीड ट्रेन की होगी, एक मान लेता हूं, उसका 2/5 होगा बाइक की स्पीड, ठीक है। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/8। ये क्या है, डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल। एक नाव ए से बी जाती है, 42 किलोमीटर की यात्रा करती है और वापस आती है 20 घंटे में। तो 5 की स्पीड अगर बोट की है तो पानी की स्पीड बताइए क्या होगी। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बोट 42 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 5 + x मान लेता हूँ। 42 किलोमीटर वापस आएगी 5 - x की स्पीड से, और जो टोटल टाइम है वो कितने घंटे का लगा, 20 घंटे। तो बताइए पानी की स्पीड कितनी है। अगर पानी की स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर यहां से हम जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, ऑप्शन से कर लो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, अब जो टाइम है वो टोटल 20 घंटे लगे, एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से कम रहेगी, 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो कोई भी ऑप्शन हम जो 5 से ज्यादा का देखें तो कोई भी ऑप्शन 5 से ज्यादा का है नहीं। अब 42 जो कटेगा वो 42 में कितने मल्टीपल होते हैं, 6 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। अगर 6 का मल्टीपल है तो अगर हम 1 रखें यहाँ पे तो यहाँ तो 6 बन जाएगा, लेकिन 1 रखें तो 4, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। फिर अगर हम 2 रख के देखें, अगर मैं x की जगह अगर 2 रखूं तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 7, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 3। तो यहाँ 42 किलोमीटर में अगर 7 की स्पीड है तो 6 घंटे तो यहाँ लगेंगे। अगर 42 किलोमीटर में 3 की स्पीड है तो 14 घंटे यहाँ लगेंगे। 14 + 6 कितना हो गया, 20 ही घंटे लगने चाहिए। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर, अनदर प्लेटफॉर्म इज 280 मीटर इन 16 एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ बताइए क्या होगी। एक बार ट्रेन ने 200 मीटर का प्लेटफॉर्म जो है वो कवर किया 16 सेकंड में, और 280 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस किया 20 सेकंड, ठीक है। तो ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की भी लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन एक बार तो x प्लस में 200 कवर कर रही है, कितने सेकंड में, 16 सेकंड। और वही सेम ट्रेन एक बार 280 कवर कर रही है, कितने सेकंड में। लेकिन आप देखेंगे कि एक चीज सेम है, ट्रेन तो दोनों में क्रॉस हो ही रही है, लेकिन ये जो 16 से 20 सेकंड लगे, अगर हम रेशियो बनाना चाहे टाइम का तो 4 से 5 लग रहा है टाइम का। जो टाइम का होगा वही तो डिस्टेंस का होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। लेकिन एक बार 200 कवर हो रहा है, एक बार 280 कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस डिफरेंस कितने का आ गया, 80 का। यानी एक की वैल्यू 80 यूनिट है, तो 3 4 के निकाल लें 800 के 32। इसका मतलब ट्रेन ने यहाँ 320 कवर किया। इस 320 में अगर 200 का प्लेटफॉर्म है, फिर 120 की क्या है, ट्रेन।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बच्चे ने 25% नंबर लिए और वह 80 नंबर से फेल हो गया। पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? 250 की। तो बताइए 60% अगर नंबर लेने हो तो कितने नंबर की जरूरत है 60% के लिए? अगर 25% उसके आए हैं तो वो 80 से फेल है, यानी 80 से अगर फेल है तो इसका मतलब उसके 170 नंबर ही आए हैं। उसको 60% नंबर चाहिए। कितने परसेंट चाहिए? 60%। अगर हम 5 से कट करना चाहें 5 और 5 से कट करना चाहें 12, इसका मतलब ये हमें 5 की वैल्यू दे रखी है, हमें 12 की वैल्यू निकाल। 5 दिए 15, 5 के 20, ठीक है, 408। 400, ऑप्शन डी आ जाए। अब 408 कैसे पता लग गया? क्योंकि 408 इसलिए पता लग गया, किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है ही नहीं। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि एम और एन ने एक बिजनेस शुरू किया 7:4 में। उनका जो प्रॉफिट है उसका रेशियो दे रखा है 21:22। अगर एम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 मंथ के लिए है, तो बताइए एन की इन्वेस्टमेंट कितनी? इन्वेस्टमेंट को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें हम प्रॉफिट बता सकते हैं, लेकिन हमें बताना है टाइम कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की। तो अगर टाइम कैलकुलेट करना होगा तो प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 21:22। ठीक है, 21:22। और एम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 का है, इसका है 11 का, तो डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3:2। कितना आ गया? 3। जिसकी इन्वेस्टमेंट है और जिसका टाइम है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3:2। एम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 महीने के लिए है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी? 6। यानी बी की जो इन्वेस्टमेंट है या एन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, हाँ जी। एक एग्जाम्पल और हमारे पास है पार्टनरशिप का। कहते हैं कि जियो ने बिजनेस शुरू किया, 3:5 में इन्वेस्टमेंट की, 3:5 में इन्वेस्टमेंट। एच ने 2 महीने के बाद में बिजनेस छोड़ दिया, यानी 2 महीने तक इसका बिजनेस चलेगा और इसका पैसा पूरे 12 महीने से। तो जब हम रेशियो बनाएंगे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 18:5। कितना बनेगा? 18:5। अब जी का जो प्रॉफिट है वो है 4680 का, 4680 रुपए का प्रॉफिट है जी का। तो इसका मतलब ये 18 की वैल्यू है, हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो 18 दूनी 36, 18 छिक 108 जी। ठीक है, और 26 पांजे कितना होगा जी? 130। इसका मतलब दूसरे बंदे को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1300 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि एक स्टूडेंट ने 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया सेलिंग प्राइस पे। जब भी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए तो सेलिंग प्राइस को 100 मान लेना है। जब कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना है। और जब मार्क प्राइस पे 100, यानी जिस चीज पे भी अगर कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस, उस चीज को 100 मान लेना है। अब सेलिंग प्राइस में अगर 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब इसमें तो हमें 20 का प्रॉफिट हो गया, तो जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी? 80 रुपीज। तो आपसे पूछा है कि उसका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, एक्चुअल। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है? कॉस्ट पे। तो फायदा तो 20 का ही है, लेकिन किस पे बताना है? 80 पे बताना है। 1/4, 1/4, और 1/4 कितना होगा? 25% होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। 126 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। 126 मीटर लंबी ट्रेन ने एक पोल को 6 सेकंड में क्रॉस कर दिया। 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितनी देर में क्रॉस होगा? ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें तो 6:10 बन गया। अगर 6 मीटर 6 सेकंड में क्रॉस हुआ है, इसका मतलब 10 मीटर 10 सेकंड में क्रॉस होएगा। अब जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ तो जुड़े ही जुड़ेगी, और खुद की लेंथ कितनी है? 126। 126 कितने में क्रॉस हुआ? 6 में। इसका मतलब टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा? 16 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल।
कहते हैं कि दो लोगों की एज का रेशियो दे रखा है 4:5 का। 5 वर्षों के बाद में 5 वर्षों के बाद में जो एवरेज है जे और के की वो 23 हो जाएगी। वो 5 वर्षों के बाद होगी ना। आज एवरेज कितना है, तो 23 में से 5 कम कर दो 18 है। अगर दो लोगों का एवरेज 18 है तो इसका मतलब टोटल जो है वो 36 रहा होगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। जे की वैल्यू पूछे यानी 4 की वैल्यू पूछे तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में एक दुकानदार के पास दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड है, एक का रेट 30 है, एक का 50 है। वो उनको किस रेशियो में मिलाए कि 45 रुपए पर लीटर का मिक्सचर तैयार हो। टोटल क्वांटिटी 480 लीटर की है। तो बताइए कि 50 लीटर का कितना मिलाया गया, ये पूछा। बहुत अच्छा एग्जांपल। सबसे आसान तरीका है एलिगेशन लगाना। अगर एक 30 के भाव की चीज है, एक 50 के भाव की चीज है और दोनों को मिक्स करके 45 बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ 5:15। तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया जी 1:3। 4 की वैल्यू हमें 480 जब दे ही रखी है तो आप कहेंगे जी एक की वैल्यू 120 है। अगर एक की 120 है तो मैं आपको कहूंगा जी 3 की बता दो, तो आप कहेंगे जी 3 की 360 है। 360 ऑप्शन में ए है, क्योंकि 50 वाला पूछा था और 50 का रेशियो कितना है, 3। 3 की वैल्यू 360। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम ऑफ मनी 20% रेट आफ्टर 2 ईयर इज 128। 2 साल का मामला है, 20% रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% तो मिलेगा सिंपल और 44% मिलेगा कंपाउंड। तो जो डिफरेंस है 128 का, वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 4 की वैल्यू। आपसे पूछा है इफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी लेंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद में कंपाउंड बताओ कितना है। इसका मतलब हमसे 44 की वैल्यू पूछी। तो 44 की वैल्यू अगर पूछे तो ये पूरा पूरा 11 से कटेगा। 11 8 88, 8 11 दूनी 22, 3 11 11 11 होती 14। 1408 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल में। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 5 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लगभग लगभग प्री के बैंकिंग के हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी आरबीआई का हुआ था कल परसों, उसमें भी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 5 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको जो टाइम है वो 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आइए सीखते हैं तरीके। क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट होना चाहिए 12, प्रोडक्ट होना चाहिए 12, टोटल होना चाहिए 4। तो माइनस का 6 और प्लस का 2 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। टोटल 12 चाहिए, प्रोडक्ट 12 चाहिए, टोटल 5 चाहिए। तो 4 और 3 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। ठीक है, 4 की जगह y लिख दिया, y की जगह 4 लिख दिया। ये होगी रूट y के। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो x के जो रूट बनाए उसको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। 12 से माइनस की ये दोनों वैल्यू बड़ी होगी और माइनस से ये वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए क्या आ जाएगा, नोटेशन। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि प्रोडक्ट 35, टोटल 12। तो 7 5 35, 7 और 5 12, ये x के रूट होगी। 20 आना चाहिए, तो माइनस का 4 माइनस का 5, टोटल 9 होना चाहिए, 5 के 20 5। ठीक, तो जो y के रूट है वो ग्रेटर भी है इक्वल भी है, क्योंकि -4 दोनों से बड़ा होगा, 5 बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। टोटल चाहिए प्रोडक्ट चाहिए 54, टोटल चाहिए 15। 9 6 के 54, 9 और 6 15, ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट 132 चाहिए, टोटल 23 चाहिए, तो 12 और 11 होंगे। तो पता है कि y के दोनों ही बड़े हैं जी, y के दोनों ही रूट ग्रेटर हैं x से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। 6 7 42, 6 7 13, ये x के रूट होंगे। 7 8 56, 7 और 8 15, ये y के रूट होंगे। जो y है वो ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा x। 8 दोनों से बड़ा है, 7 7 के बराबर है, 6 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। एक्स क्यूब बराबर में 512, मतलब x की वैल्यू 8 और y स्क्वायर है तो प्लस का भी 8 और माइनस का भी 8, क्योंकि पावर इवन। जब पावर इवन होगी तो दो वैल्यूज आएगी। 8 8 के बराबर भी है और ग्रेटर भी। ठीक है, तो x ग्रेटर भी है इक्वल भी है y को। आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही तरीकों के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।